बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी कुरान में है कि दीवार को चाटता है याजूज माजूज, किससे? जबान से। वो दीवार पतली होती रहती है, पतली होती रहती है, पतली होती रहती है। अब टूटने वाली होती है तो क्या कहता? कल कर लेंगे, आज छोड़ दो कल कर लेंगे, इंशाअल्लाह नहीं बोला, वो दीवार फिर मोटी हो जाती है। यही हाल मुसलमान का है। रमजान में सुधर गया, रमजान जाने के बाद फिर बिगड़ गया, जैसा था वैसा ही हो गया। फैसला आपके हाथ में है। बताइए इंसाफ से कि रमजान कबूल हुआ कि नहीं? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? रमजान से पहले नमाज पढ़ेंगे, जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, यहां आकर के फंसे, ध्यान से सुनिएगा। बाप बेटा बैल के ऊपर तिजारत करता था, इस बस्ती से उस बस्ती माल बेच करके आता था, 12 साल हो गए। तो बाप ने बेटा से कहा, रे बेटा हिसाब तो करो, कमाए कि नहीं गंवाए, नफा कितना हुआ, नुकसान कितना? तो बेटा ने गिनती किया, हिसाब लगा, कब्बा हुजूर 12 साल पहले जहां थे वहीं हैं, सूद का पैसा लेकर के कारोबार किया था, नफा नहीं हुआ है, खसारा ही खसारा है। इसलिए दिल में इरादा कर लीजिए कि रमजान में अपनी हालत बदलेंगे तो जिंदगी भर हमारी हालत नहीं बदलेगी, वही हालत रहेगी। इंशाअल्लाह जिंदगी भर नमाजी बनेंगे, जिंदगी भर के लिए रोजेदार होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्ता वालो, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आखिरी पैगाम रमजान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। आप लोग थक गए हैं मैं जानता हूं, लेकिन आपका हौसला अभी तक जवान है। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपकी हर बीमारी को दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, रमजान जब आएगा तो खूब बरकत होती है, खाना भी बेहिसाब रहता है, बच जाता है, खत्म नहीं होता। अब देखेंगे पैसा कहां से आ जाता है, आदमी सोच नहीं सकता। इंतजाम कहां से हो जाता है, आदमी सोच नहीं सकता। ये राज आपको बता रहा हूं कहां से आता। रमजान से पहले वो नेमत हमको खाना नसीब नहीं, और उसको बार बार हम लोग खाते हैं। वो पहनना नसीब नहीं, वो पहनने को मिल जाता है। ये रमजान में बरकत कहां से आती है, ये राज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में नमाज पढ़ रहा है, इसलिए अल्लाह आसमान से छप्पर फाड़ करके बरकत भेज रहा है। पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में नाफरमानी नहीं कर रहा है, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा है, उसकी बरकत है, अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे रहा है। मुसलमान जब एक साथ खड़ा हो जाता है फरमाबरदारी के लिए, इत्तिहाद के दामन को मुसलमान पकड़ लेता है, तो अल्लाह ऐसे दूह देता है आसमान को जैसे हम गाय से दूध को दूह लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर रमजान से पहले भाई भाई का झगड़ा है तो खत्म कर लीजिए। हाथ उठाइए, भाई को माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर बीवी से नफरत है, माँ बाप से नफरत है, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं रमजान से पहले उस नफरत को भूल जाइए, मोहब्बत करने का वादा कीजिए, इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे। तीसरी चीज, आपका भाई गरीब है, आपसे हालत उसकी अच्छी नहीं है, आप रमजान से पहले वादा कीजिए कि उनकी मदद करेंगे। इंशाअल्लाह आपका रिश्ता भाई से ऐसा मजबूत होगा कि कोई काट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपको राज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3 आदमी बैठे हुए थे चाय की दुकान में, चाय पी रहे थे। उसमें एक मुसहर बैठा हुआ था, एक डोम बैठा हुआ था, एक मुसलमान था। 3 आदमी थे बैठे हुए। ये मुसलमान कहता है डोम से कि तू मेरा भाई है, तेरे माँ बाप भी एक है, वही हमारे माँ बाप। मुसहर से कह रहा है, दलित से कह रहा है कि तुम्हारे माँ बाप एक, तू मेरा भाई भाई है। तो दोनों ने कहा, मुसहर ने और डोम ने कहा, अगर तू मेरा भाई है तो मेरा जूठा पी करके देखा। मैं चाय पी रहा हूं, मेरा जूठा पी करके देखा। डोम ने पिया था तो मुसहर से कहा तुम मेरा जूठा पी करके दिखाओ, उसने पी करके दिखा दिया। अब बारी आई मुसलमान की, जूठा पीना है,
दावा है कि तुम भाई हो तो साबित करो, झूठा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान कहता है कि मैं तो पी लेता, क्या कीजिएगा, मेरा रोज़ा है, जैसे पीऊँगा मेरा रोज़ा टूट जाए। तो वो डोम कहता अगर तुम्हारा रोज़ा था तो चाय की दुकान में क्यों बैठा हुआ है, ज़रूर घोटाला है। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक नौजवान गैर मुस्लिम का पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा था। एक बूढ़े ने देखा, लाठी उठाए, का कम वक्त कहीं के पश्चिम मेरा किबला है, काबा, तू पश्चिम की तरफ पेशाब क्यों कर रहा? कहा माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था, मैं गैर मुस्लिम हूँ। अगले दिन देखा कि वही बूढ़ा मुसलमान पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा। अब ये जवान रुक गया कि जरा चचा से पूछेंगे, कल तो ये लाठी उठा रहे थे, आज खुद ही पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा। कहा कि चचा कल मैं पेशाब कर रहा था, आप लाठी उठा रहे थे, बुरा मान रहे थे, आज आप खुद पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहे हैं। तो बड़े भी ने कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, किबला मेरे बाप का है कि तेरे बाप का। जमात वाले आ गए मस्जिद में, कमेटी ने रोक लिया कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात। तो जमात वाले फंस गए, अब करें तो क्या करें। 8 बताएंगे, अगर पूछने वाला 8 पढ़ता है तब तो पढ़ने देगा, अगर पूछने वाला 20 पढ़ता है तो निकाल देगा। तो उसने कहा कि अरे भाई आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, जब तक साबित नहीं करोगे कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है, मस्जिद में दाखिल होने नहीं देंगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया। देखिए साहब, जो लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ते दोनों हैं। हम तो चाहे 8 रकात पढ़ेंगे चाहे 20 रकात पढ़ेंगे, पढ़ेंगे दोनों। आप उससे सवाल जवाब कीजिए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। इंशाअल्लाह मसलक के झगड़े से, भाई के झगड़े से, जमीन जायदाद के झगड़े से हम लोग अलग हो जाएंगे। भाई भाई बनकर के एक और नेक बनकर के जिंदगी गुजारेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह जोश के साथ। बिल्कुल आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। माँ बाप से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहाँ है ये लोग, इन लोगों का जनाजा पढ़ी, ये लोग जिंदा नहीं। ध्यान से सुनिएगा। पंजाब से शौहर आया और बीवी से कहता है कि बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था, पैसा रहता तो तुम्हारे लिए खरीद करके लिया। तो बीवी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, पैसा भी बच गया, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही हैं, बंदर खरीदने की जरूरत क्या है।